तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पिट्ज़र मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। जब से मैंने संस्कृत भाषा पर वीडियो बनाए हैं तब से कुछ लोग बड़े बेचैन हैं। आए दिन कमेंट बॉक्स में स्पिट्ज़र मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम जपते रहते हैं। फिर मैंने सोचा कि स्पिट्ज़र मैन्यूस्क्रिप्ट पर एक वीडियो ही बना दी जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एक बात आप लोगों से मुझे ज़रूर कहनी है, मैंने अपने कमेंट बॉक्स में जितनी आज़ादी आप लोगों को दी है शायद यूट्यूब पर आपको किसी और ने दी हो, क्योंकि आए दिन कमेंट बॉक्स में लोग मुझे मनुवादी, नवबौद्ध, वामपंथी कहते रहते हैं। मैं भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ और न ही मेरे वीडियोस में तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग किया जाता है। हम सबको भारतीय संविधान बोलने की आज़ादी देता है। मैंने भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखने के लिए हर व्यक्ति को आज़ादी दी है। बस आपके कमेंट में गाली गलौज का प्रयोग ना किया गया हो। आप लोगों को मुझे जो कहना है कह सकते हो, मनुवादी कह सकते हो, नवबौद्ध कह सकते हो, वामपंथी कह सकते हो, जो दिमाग में आए वो कह सकते हो। जानते हो ये कौन कहता है? जब आपके पास जवाब ना हो तब आप अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए ऐसे कमेंट करते हैं। मेरे किसी भी वीडियो में किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही मैं अपशब्दों का प्रयोग करता हूं। चलिए इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आप लोगों के लिए एक सूचना है, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज, वंश, परंपरा आदि को नीचा दिखाना या फिर उनकी भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है और ना ही इस वीडियो का संबंध राजनीति से है, तो कृपया इसे राजनीति से जोड़ने का प्रयास ना करें। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है वो मैन्यूस्क्रिप्ट जिसके बारे में बवाल मचा हुआ है। कुछ लोगों ने इस मैन्यूस्क्रिप्ट को दिखा दिखाकर 4-5 वीडियो बना डाले हैं, तमाम फेक न्यूज प्रस्तुत कर दी है। उसमें ये लिखा, उसमें वो लिखा, इसमें ऐसा लिखा। तो आज मैं कंप्लीट जानकारी इस मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पिट्ज़र मैन्यूस्क्रिप्ट को किस काल का माना जाता है। इसे कुषाण कालीन माना जाता है, यानी 80 से 230 ईस्वी के मध्य का इसे माना जाता है। इसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है? इसमें बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। अब ये बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत क्या है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा और विस्तार से आपको समझा दूंगा कि ये बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत क्या है और ये मैन्यूस्क्रिप्ट कौन से धर्म से संबंधित है ये भी जान लो। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। कौन सी लिपि का इसमें इस्तेमाल किया गया है? इसमें कुषाण कालीन बम्भी लिपि का इस्तेमाल किया गया है, जिसे ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। नामकरण कैसे हुआ इसका? मोरिट्ज स्पिट्ज़र के नाम पर इस मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम रखा गया है, क्योंकि मोरिट्ज स्पिट्ज़र तथा उनकी टीम ने पहली बार 1927-28 में इस पांडुलिपि का अध्ययन किया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम स्पिट्ज़र मैन्यूस्क्रिप्ट रखा गया है। अब ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? स्पिट्ज़र मैन्यूस्क्रिप्ट मध्य एशियाई सिल्क रोड की उत्तरी शाखा के पास मिंगओई किजल गुफाओं, जो कि चीन में है, वहां से प्राप्त हुई थी ये। और कब प्राप्त हुई थी? 1906 में तीसरे टर्फन अभियान के दौरान अल्बर्ट गुरुनवेडेल को प्राप्त हुई थी, या कहें कि उनकी टीम को प्राप्त हुई थी। अल्बर्ट गुरुनवेडेल के नेतृत्व वाली टीम को 1000 से भी ज्यादा ताड़ के पत्रों पर लिखी हुई ये प्राप्त हुई थी। स्पिट्ज़र मैन्यूस्क्रिप्ट को बौद्ध संस्कृति की सबसे पुरानी जीवित दार्शनिक पांडुलिपि माना जाता है। अब इसमें लिखा क्या है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्पिट्ज़र मैन्यूस्क्रिप्ट में बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है, दुख की चर्चा की गई है, महान आर्य सत्य की चर्चा की गई है, न्याय की चर्चा की गई है, तर्क की चर्चा की गई है और जातक कथाओं में एक वासुदेव की कहानी मिलती है, उसकी चर्चा की गई है। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उसी कहानी को दिखा दिखा के फेक न्यूज फैला रहे हैं। अगर आप लोगों ने जातक कथाएं पढ़ी होंगी तो आपको मालूम होगा स्पिट्ज़र मैन्यूस्क्रिप्ट सड़ी हुई अवस्था में है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्पिट्ज़र मैन्यूस्क्रिप्ट के कुछ हिस्से नष्ट हो गए थे। स्पिट्ज़र मैन्यूस्क्रिप्ट के कुछ अंश जर्मनी की वर्लिन स्टेट लाइब्रेरी में हैं, जिसे यूनिवर्सल लाइब्रेरी इन वर्लिन के नाम से भी जाना जाता है। और स्पिट्ज़र मैन्यूस्क्रिप्ट के कुछ अंश ब्रिटिश लाइब्रेरी, जिसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके के नाम से जाना जाता है, उसमें हैं। क्योंकि 1906-1907 में
जर्मन पुरातत्वविदों ने ही इस मैन्यूस्क्रिप्ट को खोजा था। और बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत के बारे में मैं आखिरी में बात करूंगा, डिटेल से आपको समझा दूंगा कि बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत क्या है। अभी मैं किजल गुफाओं को आपको दिखाने वाला हूं और उनमें जो चित्र बने हैं उन्हें भी दिखाने वाला हूं, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। पांडुलिपि से प्राप्त अक्षर। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि इन अक्षरों को दिखा दिखा के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। लोग भी बहुत भोले भाले हैं, वो क्या करते हैं, वेरीफाई तो करते नहीं है, उन्हें जैसा बता दिया गया वो वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इन अक्षरों को देखा। अब बात करते हैं आगे। ये है वो गुफाएं जिनकी मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। और इन गुफाओं का जो समय माना जाता है वो कुषाण काल से 7वीं शताब्दी तक का माना जाता है। अब आप इस फोटो को देखिए, ये भी किजल गुफाओं की ही फोटो है। ये है वो टीम जिसने 1906-7 में स्पिट्जर मैन्यूस्क्रिप्ट को खोजा था और इन केव्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अल्बर्ट ग्रुनवेडिल ये बैठे हुए हैं, और ये हैं एच पोहर्ट, और ये हैं थियोडोर वार्टस, और ये हैं एल्बर्ट वॉन ले कोक। उनके पीछे 2 मजदूर खड़े हुए हैं और 3 मजदूर यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि केव नंबर 38 में लॉर्ड बुद्धा का चित्र बना हुआ है। वज्रपाणी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वज्रपाणी ये खड़े हुए हैं। केव नंबर 4 में उनका चित्र बना हुआ है। किजल गुफाओं में पूरी जातक कथा को दर्शाया गया है। अभी मैं एक एक चित्र आपको दिखाने वाला हूं। अब आप इसको देखिए, ये केव नंबर 118 का है और ये है केव नंबर 38 का। ये कौन है? ये है वायु देवता। इनको ग्रीक देवता भी माना जाता है, लेकिन ग्रीक बुद्धिस्ट देवता इनको माना जाता है और इनकी चर्चा पारसी धर्म में भी की जाती है। कुछ इतिहासकार ने पारसी देवता भी मानते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे इनका वास्तविक जो नाम था वो था बोरियास। मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग खुद पढ़ सकते हो। और एक नाम इनका और मिलता है एनेमोई, और इनके पिता का नाम था एस्ट्रॉइस, माता का नाम ईओस था। कनिष्का के सिक्कों पर इनका चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। ये कनिष्का का सिक्का है, एक तरफ कनिष्क का चित्र बना हुआ है और एक तरफ वायु देवता का चित्र बना हुआ है। लेकिन ये वायु देवता बुद्धिस्ट देवता थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के बारे में अगर आपने पूरी तरह से जान लिया, आपको पूरा हिंदू धर्म या कहें कि सनातन धर्म समझ में आ जाएगा। हम क्या है कि खुद से नहीं पढ़ते हैं, सबसे बड़ी भूल हमारी यही है। ये भ्रम मेरे अंदर भी था, जब मैंने रिसर्च की पता चला होश उड़ गए। तो अब आप जान गए होंगे वायु देवता के बारे में। अब आप इनको देखिए, गुफा नंबर 82, 83, 84 और 85 ये चित्र छपे हुए हैं, और गुफा नंबर 84 में ये चित्र छपे हुए हैं। अगर आपको इन चित्रों को देखना है तो आपको जर्मनी जाना पड़ेगा। वहां की वर्लिन स्टेट लाइब्रेरी में ये सारे चित्र आपको मिल जाएंगे। आइए अब बात करते हैं आगे। ये है भगवान बुद्ध, मारा की बेटियों का प्रलोभन। यहाँ पर थोड़ी सी एक कथा है जो आपने सुनी होगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। भगवान बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो मारा का मतलब है काम देवता। उन्होंने अपनी पुत्रियां भेजी थी, जाओ बुद्ध की तपस्या को भंग करो। तो वो आई थी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन भगवान बुद्ध उनके झांसे में नहीं आए। इसके बाद वो वहां से चली गई थी। उसी चित्र को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये है वो चित्र जिसमें मारा यानी कि काम देवता भगवान बुद्ध की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के आखिरी पड़ाव पे थे, उस समय का ये चित्र है। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मारा जो नाम है वो बौद्ध धर्म में इस्तेमाल किया गया है, और काम देवता हिंदू धर्म में कहा जाता है उन्हें। और केव नंबर 76 में ये चित्र बना हुआ है। ये है एक महिला म्यूजिशियन। ये चित्र भी बने हुए हैं और ये चित्र भी बने हुए हैं। आप देखते चलो आगे। ये देखिए, यहाँ पर चित्र को दर्शाया गया है कि यहाँ पर बुद्ध लेटे हुए हैं। मैंने आपसे अभी कहा था कि पूरे जातक कथा को दर्शाया गया है। ये देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये है वज्रपाणी, केव नंबर 14 सी में इनका चित्र बना हुआ है। और भगवान बुद्ध को जब परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो उसका चित्र ये यहाँ पे बना हुआ है। और ये देवता खड़े हैं और यहाँ पर भगवान बुद्ध देवताओं और भिक्षुओं के साथ हैं।
नीचे आप देखेंगे तो उनके भिक्षु बैठे हुए हैं और देवता भगवान बुद्ध के आसपास खड़े हैं। इस चित्र को आप लोग देखिए, बुद्ध के अवशेषों के लिए राजा आपस में लड़ते हुए उस चित्र को दिखाया गया है। हालांकि अभी मैं आगे भी इसकी बात करूंगा। और ये गुरु द्रोण हैं जो बुद्ध के अवशेषों को हाथ में लिए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं ने बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा था, अलग अलग राजाओं को दिया था। तो उस चित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये एक देवता का चित्र है। और ये है मैत्रेय बुद्ध, केव नंबर 188। गुफा नंबर 38 में एक पक्षी का चित्र छपा हुआ है और उसके 2 सिर हैं। और गुफा नंबर 171 में सूर्य देवता आदित्य का चित्र छपा हुआ है। महायान शाखा में सारी जानकारी इनके बारे में आपको मिल जाएगी। अगर आपको पढ़ना है तो महायान शाखा के बारे में अच्छे से जान लो। कुछ लोगों ने कहा है कि महायान शाखा के बारे में हम कैसे जानें, तो महायान शाखा के ग्रंथ आपको पढ़ने होंगे, तभी आप जान सकते हैं। और केव नंबर 198 में आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक नागा साधु का चित्र छपा हुआ है और उसके लिंक पे आप ध्यान से देखो। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, नागा साधु बौद्ध धर्म में भी होते थे। कुछ लोगों ने कमेंट करके तरह तरह के अपने विचार प्रस्तुत किए थे नीचे। दरअसल क्या है कि लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में छोटी छोटी किताबों में पढ़ा है, वहां पर जो जानकारी लिखी है वो उसी को बौद्ध धर्म समझते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी बहुत ही विस्तृत है। अब आप इसको देखिए, गुफा नंबर 199 में ये वाला चित्र छपा हुआ है और इसमें कुछ राजकुमारियां भी हैं। और गुफा नंबर 34, 35, 36, 37, 38 और 39 आपके सामने हैं। और ये हैं म्यूजिशियन, इनके चित्र भी छपे हुए हैं। आप लोग इनके चेहरे को ध्यान से देखना, हालांकि मैं इनकी चर्चा आगे भी करूंगा। और ये है मैत्रेय बुद्ध, जिन्हें भविष्य का बुद्ध माना जाता है। और ऐसा माना जाता है, यानी बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तुसीता नाम के एक स्वर्ग में ये हैं। भविष्य में ये अवतार लेंगे, फिर ये बुद्ध बनेंगे। अब आप इसको देखो ध्यान से, यहां पर भी जातक कथा को दर्शाया गया है, एक दयालु कछुआ और राजा। और केव नंबर 38 में भी ये चित्र बने हुए हैं। एक यहाँ पे योद्धा का चित्र बना हुआ है। और गुफा नंबर 14 में ये चित्र बने हुए हैं, जिसमें ड्रैगन किंग माँ भी व्यापारियों को बचा रहे हैं। और ये वाला भी चित्र छपा हुआ है गुफा नंबर 14 में। केव नंबर 14 में जातक कथाओं के बहुत सारे चित्र छपे हुए हैं। केव नंबर 17 में ये वाला चित्र छपा हुआ है। और केव नंबर 224 में मैत्रेय बुद्ध का चित्र बना हुआ है। और केव नंबर 224 में राजा अजातशत्रु का चित्र छपा हुआ है। बीच में उनकी रानी है और बगल में उनके मंत्री हैं बरसकार। और केव नंबर 224 में ही बुद्ध के अवशेषों के लिए राजाओं को लड़ते हुए दिखाया गया है। भगवान बुद्ध की मृत्यु का शोक मनाते हुए तोचारियन राजकुमार। और गुफा नंबर 205 में कुचा के राजकुमार तोतिका अपनी पत्नी स्वयं प्रभा के साथ और 2 भिक्षुओं के साथ में खड़े हुए दिखाए गए हैं। और गुफा नंबर 205 में ही कौंडिन्य, जो कि भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उनको दिखाया गया है। और केव नंबर 205 में ही महाकश्यप को भी दिखाया गया है। और ये है एक पीपा बजाती हुई अप्सरा। और केव नंबर 83 में चंद्र प्रभा का चित्र छपा हुआ है, आप सामने देख सकते हो। और केव नंबर 176 में बोधिसत्वा का चित्र छपा हुआ है। और केव नंबर 171 में फीमेल म्यूजिशियन का चित्र छपा हुआ है, हालांकि इनकी अभी मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं। और केव नंबर 179 में बोधिसत्वा का चित्र बना हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत के बारे में। इसको जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि क्या है बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत को इंडो ग्रीक बैक्टीरियन भाषा का मिश्रित रूप माना जाता है। मौर्य काल के बाद हमारे देश में ईरानी ग्रीक आक्रमणकारी आए थे। मेनांडर आदि का नाम प्रसिद्ध है। ग्रीक के बाद हमारे यहाँ शक आए, पहलू आए और कुषाण आए। इन सभी की भाषाओं के शब्द पाली प्राकृत में शामिल हुए, फिर भाषा को संस्कारित किया गया। या कहें कि पाली प्राकृत का एक नया रूप तैयार हुआ, जो कि शुंग काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में चलती थी। और उसी रूप को बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा जाता है। आज हम जो संस्कृत इस्तेमाल करते हैं वो संस्कृत से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसको आपको समझना है। क्योंकि स्पिट्जर मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम पर कुछ लोग फेक न्यूज फैलाते हैं। तो उम्मीद है अब आप ये समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।